फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका हमारा अपना चैनल। और इसी में आज मैं आपके लिए लेके आई हूं अलंकार, और अब मैं आपके साथ में अलंकार डिस्कस करने जा रही हूं। तो देखिए, हम अलंकार शुरू कर रहे हैं। अलंकार का अर्थ। तो देखो बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण को हम गहना भी कहते हैं। तो आभूषण है, अलंकार को हम आभूषण कहते हैं, गहना कहते हैं। आभूषण का अर्थ गहना होता है और आभूषण का कार्य मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाना होता है। जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, आभूषण पहनने के बाद मनुष्य सुंदर हो जाता है, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जैसे ही अलंकार हमारे काव्य में प्रवेश करते हैं, अलंकार के साथ काव्य जुड़ जाता है। जब ये दोनों अलंकार और काव्य एक साथ में आते हैं तो काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो जाती है और काव्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है और रोचक हो जाता है। तो काव्य का अलंकार का अर्थ आप सभी ने जाना, आभूषण है और गहना भी हम इसको कह सकते हैं। तो हम साधारण भाषा में ही कह सकते हैं, जिस प्रकार से आभूषण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है, अलंकार भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाता है। जिस प्रकार से मनुष्य आदित्य अनोखा अनुपम लगता है, उसी प्रकार से काव्य भी हमारा आदित्य अनोखा सुंदर लगने लगता है। और हमारे प्राचीन समय में महिलाएं पुरुष दोनों ही आभूषणों को धारण करते थे, जिसके कारण उनकी सुंदरता में वृद्धि होती थी। इसी प्रकार से काव्य जब अलंकार के साथ में आया है तो उसकी सुंदरता में वृद्धि हुई है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ काव्य के बारे में और जानकारी। तो देखो, हम लिखेंगे आभूषण और गहना आपने जाना, इसके साथ हमें ये बात लिखनी पड़ेगी। हम लिखते हैं, जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो ये आपने जाना अलंकार का अर्थ। अब मैं आपको बता रही हूं अलंकार की उत्पत्ति। अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार जो शब्द है हमारा उपसर्ग के मिलने से बना है। इसमें अलम उपसर्ग होता है और जो इसका मूल शब्द है वो कार है। जब हमारा
उपसर्ग कार मूल शब्द के से पहले आकर जोड़ता है तो हमारे अलंकार शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अलम प्लस कार इक्वल टू अलंकार। इसमें अलम उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। तो अभी आपने जाना है अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे अलम प्लस कार बराबर अलंकार। इसमें अलम उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। इस प्रकार से अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं अलंकार की परिभाषा, अलंकार की डेफिनेशन। अलंकार की परिभाषा, वे तत्व जो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। वे तत्व जो काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब बताते हैं अलंकार के भेद। अलंकार हमारे जो हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। वैसे कहीं कहीं अलंकारों की संख्या 3 भी मानी गई है, लेकिन जो हम ज़्यादातर संख्या में पढ़ते हैं अलंकार के, हम दो ही भेद पढ़ते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। एक अन्य प्रकार का जो तीसरा प्रकार है वो होता है उभय अलंकार। तो देखिए ये अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, तीन। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी बना सकते हैं। देखो, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अलंकार के भेद
इसके नीचे एक हम लाइन खींचते हैं और इसको हम नीचे एरो की तरफ लेके आएंगे और यहाँ लिखेंगे नंबर 1 शब्द अलंकार। शब्द अलंकार। दूसरा हमारे पास होते हैं अर्थ अलंकार, जिनको हम पढ़ते हैं तीसरे अन्य प्रकार के जो अलंकार हैं हमारे, क्यों ये हमने देखो डार्क लाइन की है, क्योंकि ये विशेष होते हैं, ये खास होते हैं और ये खास अलंकार हमें साहित्यों में मिलते हैं। लिटरेचर में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, जैसे हमारी रामायण है, महाभारत है और अन्य जितने भी, जैसे कामायनी है, इसमें भी जयशंकर प्रसाद जी ने अन्य अलंकारों का, उभय अलंकारों का प्रयोग किया है। ये लेकिन जितना हमारा हाई स्कूल इंटर तक का जो सिलेबस हो जाता है, हमारे विद्यालय की जो किताबें होती हैं, इसमें हम केवल 2 ही अलंकारों को पढ़ते हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। इसलिए उभय अलंकार की गणना सबसे कम की जाती है, इसलिए ये मुख्य और विशेष है, इसको कहते हैं उभय अलंकार। अब हम इसको आपको अलग अलग बताएंगे। तो स्टूडेंट, अभी आपने यहाँ तक अलंकार के भेद देखे। मैंने आपको बताया अलंकार के भेद। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 ही अलंकारों को पढ़ते हैं, जैसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, और जो हमारे विशेष होते हैं, खास होते हैं, स्पेशल होते हैं, उनको कहते हैं उभय अलंकार, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा हम साहित्य में करते हैं। जैसे हमारी कामायनी है, उसमें मुख्य रूप से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो है, उसमें हमारे उभय अलंकार का प्रयोग हुआ है। लेकिन जो हमारा स्कूली जो सिलेबस होता है, किताबी जो सिलेबस होता है, छोटी क्लास का हो, चाहे वो इंटर का हो, चाहे 10th का हो, उसमें हम इन्हीं, विशेष रूप से इन्हीं 2 अलंकारों को पढ़ते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो इस प्रकार से आपने देखे अलंकार के भेद। अब आगे की वीडियो जो इसके विशेष भाग हैं, एक एक शब्द को हम अलग अलग बताएंगे। पहले शब्द अलंकार पढ़ेंगे आप, फिर हमारे अर्थ अलंकारों को एक एक भाग को जानेंगे, इसके विषय में जानेंगे, इनके अंदर क्या क्या होता है, विस्तार से आप जानेंगे अगली वीडियो में। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।